बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश की छठी क्लास में हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की क्लास में हम कुछ नए अल्फाज पढ़ेंगे, सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे और सबक हमारा ए ही है, यानी जिसके बीच में ए की आवाज़ आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ नए लफ्ज़ लिखता हूँ। एडी, एड, एडी, एड, जिसके आखिर में आवाज़ आएगी एड। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ है बी ए डी, बैड, बी ए डी, बैड। बैड का मतलब क्या होता है? बुरा, बुरा आदमी। ठीक है, उसके बाद डी ए डी, डैड। डैड किसको कहते हैं? अब्बा जी को। ठीक है, अब्बू जी, फादर, पप्पा, उसको हम बोलते हैं डैड। डैड के बाद है एल ए डी, लैड। लैड का मतलब होता है लड़का। सही है, यानी नौजवान होने से पहले जो है उसे हम बोलते हैं लड़का। ठीक है, उसके बाद लफ्ज़ है मैड, एम ए डी, मैड। मैड का मतलब क्या होता है? मैड का मतलब पागल। सही है, जो आदमी पागल हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? मैड। उसके बाद एस ए डी, सैड। सैड का मतलब कोई आदमी सैड हो, अफसुर्दा हो, उसको गम हो, दुख हो रहा हो बहुत, तो हम बोलते हैं ये आदमी सैड है। एस ए डी, सैड। उसके बाद हैड, एच ए डी, हैड। हैड का मतलब है मेरे पास था। जैसे हैज़ है उसका मतलब होता है मेरे पास है, और हैड है इसका मतलब है मेरे पास था। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, इसको बोलेंगे हैड। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, इसको बोलेंगे हैज़। तो मेरे पास है, हैज़, मेरे पास थी, हैड। ठीक है, तो ये हमने लफ्ज़ पढ़े ए डी की आवाज़ वाले। अब हम लफ्ज़ पढ़ेंगे ए और जी की आवाज़ वाले। ए और जी की आवाज़ निकलेगी एग, ए जी, एग। तो इससे जो लफ्ज़ बन रहे हैं वो देखिए क्या क्या हैं। एक तो है बी ए जी, बैग। बैग का मतलब बस्ता या कोई बैग जिसमें हम कपड़े लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, उसे कहते हैं बैग। ठीक है, उसके बाद है टी ए जी, टैग। टैग का मतलब क्या होता है? वो जब हम कपड़े ख़रीदने जाते हैं उस पे जो प्राइस जिस पे लिखी होती है, एक गत्ते का बना हुआ होता है जो कपड़ों के साथ लगा होता है, जिस पे कीमत लिखी होती है और जो ब्रांड है उसका नाम लिखा होता है, तो उस गत्ते के टुकड़े को आप क्या कहते हैं? टैग। प्राइस टैग भी कहते हैं, वो कीमत बताता है आपको, टैग। ठीक है, टैग का मतलब होता है गैग। ये नया लफ्ज़ है आपके लिए, जी ए जी, गैग। गैग का मतलब होता है मुंह बंद करना। ठीक है, कैसे? ऐसे किसी का आप मुंह बंद कर दें तो उसको बोलते हैं गैग। ठीक है, या कपड़ा ठूंस के उसका मुंह बंद कर दें, इसको भी क्या बोलते हैं? गैग। उसके बाद लफ्ज़ है नया आपके लिए, एन ए जी, नैग। ठीक है, नैग, ऐसी चीज़ को जो आपके लिए दर्द सर बनी हुई हो, उस चीज़ को आप कहते हैं नैग। वो कोई आदमी भी हो सकता है। हम बोलते हैं काशिफ़ तो मेरे लिए दर्द सर हो गया है, तो इसमें मतलब काशिफ़ कौन हो गया? नैग हो गया। ऐसे ही आपको कोई फोड़ा निकल जाए, कोई फुंसी निकल जाए, अब वो जो फोड़ा और फुंसी है वो आपके लिए दर्द सर हो गया, यानी आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं आप उसे, तो उसको हम बोलेंगे अब ये आपके लिए नैग है। नैग, एन ए जी, नैग। नैग का मतलब दर्द सर। उसके बाद आर ए जी, रैग। आर ए जी, रैग। रैग का मतलब क्या होता है? रैग का मतलब होता है चीथड़े, चिंदी। यानी कपड़े, जब मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए हों तो बोलेंगे भाई मैं तो रैग्स में हूँ, यानी मैं चीथड़ों में हूँ। या एक आपने लंबी सी चिंदी फाड़ी है, वो जो लंबी सी चिंदी होगी उसे क्या बोलेंगे? रैग बोलेंगे। ठीक है,
और रैग के बाद एक और लफ्ज़ हम पढ़ेंगे इसी आवाज़ में, उसका नाम है हैग, HAG, हैग। हैग बोलते हैं चुड़ैल को, ठीक है। जो कहानियाँ हम बच्चों की पढ़ते हैं उन कहानियों में जो चुड़ैल होती है, ठीक है, जादूगरनी और चुड़ैल बुरा सा उसका मुँह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैग, ठीक है। इसके अलावा AT की आवाज़ पर हमने कुछ लफ्ज़ पहले पढ़े थे, आज उनमें से कुछ लफ्ज़ और हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। RAT रैट, ठीक है, और FAT फैट। FAT फैट का मतलब क्या होता है, मोटा, सही है। और BAT बैट हम पहले पढ़ चुके हैं, बैट माने बल्ला भी होता है और बैट माने चिमकादड़ भी होती है। तो BAT बैट, D से भी हम पढ़ सकते हैं डेट, LAT लेट नहीं बनता, NAT नेट नहीं बनता, MAT मेट हम पढ़ चुके हैं, मैट का मतलब क्या होता है, चटाई। उसके बाद RAT रैट, FAT फैट, और एक और लफ्ज़ है SAT सैट। सैट का मतलब बैठा हुआ, एक आदमी बैठा हुआ है, हम बोलेंगे ही सैट, वो बैठा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर एक लफ्ज़ और हम पढ़ सकते हैं, वो है पैट, PAT पैट। पैट का मतलब होता है ऐसे थपकी देना, अपने आप को देना या किसी दूसरे को, ऐसी थपकी दे रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, पैट। तो ये लफ्ज़ कुछ रह गए थे AT की आवाज़ में, वो भी आज हमने सीख लिए। तो अब मेरे साथ आप मिल के पढ़ेंगे और आवाज़ निकाल के पढ़ेंगे और तर्जुमा साथ साथ पढ़ेंगे पहले, फिर सेकंड टाइम जब हम पढ़ेंगे तो तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे बल्कि दिमाग में आप सोचेंगे। BAD बैड, बैड माने बुरा। DAD डैड, डैड माने अब्बा सही है। LAD लैड, लैड माने लड़का। MAD मैड, मैड माने पागल। SAD सैड, सैड माने गमगीन। HAD हैड, हैड माने मेरे पास था, ठीक है। अब हम AG की आवाज़ वाले लफ्ज़ पढ़ेंगे। AG की आवाज़ क्या है, एग, BAG बैग, बैग माने बस्ता। TAG टैग, टैग माने टैग। अब टैग को उर्दू में हम क्या बोलते हैं, उर्दू में तो लफ्ज़ नहीं है टैग का, कोई होगा तो मुझे नहीं पता। तो टैग का मतलब टैग, प्राइस टैग। GAG गैग, गैग का मतलब होता है मुंह बंद करना। NAG नैग, नैग माने दर्द सर, सही है। RAG रेग, रेग का मतलब चीथड़े या चिंदी। HAG हैग, हैग का मतलब चुड़ैल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे AT वाले अल्फाज। AT एट, RAT रैट, रैट माने चूहा। FAT फैट, फैट माने मोटा। SAT सैट, सैट माने बैठा। PAT पैट, पैट माने थपकी देना, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जो है वो मेरे साथ दोबारा से ये लफ्ज़ पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं उर्दू में नहीं पढ़ाऊँगा, उर्दू आपको अपने जहन में ख़ुद सोचनी है। BAD बैड, DAD डैड, LAD लैड, MAD मैड, SAD सैड, HAD हैड, BAG बैग, TAG टैग, GAG गैग, NAG नैग, RAG रैग,
HAG हैग, शाबाश। RAT रैट, FAT फैट, SAT सैट, PAT पैट। वेरी गुड। ठीक है, अब हम इन्हीं अल्फाज को मिला के कुछ छोटे छोटे सेंटेंस बना के इंग्लिश में पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़, पहला जुमला मैं लिख रहा हूँ, आ लैड, LAD लैड, आ लैड एक लड़के के पास, हैड उसके पास थी, a lad had a bat एक लड़के के पास बल्ला था। a lad एक लड़के के, had एक लड़के के पास था, a bat एक बल्ला। ऐसे होती है इंग्लिश, आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। हम ऐसे ही पहले लफ्ज़ सीख लेते हैं, फिर उन लफ्ज़ों को मिलाते हैं तो सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं। दोबारा से पढ़िए, a lad had एक लड़के के पास था, आ बैट एक बल्ला। वेरी गुड। अब हम अगला लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, आ मैन गैग्स। ये जो गैग है, मुंह बंद करना, जब आदमी के साथ लिखेंगे तो एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्रामर का उसूल है, हम बाद में ग्रामर भी सीखेंगे। आ मैन गैग्स एक आदमी मुंह बंद करता है, आ लैड एक लड़के का। ठीक है, एक आदमी एक लड़के का मुंह बंद करता है। आ मैन गैग्स आ लैड एक आदमी एक लड़के का मुंह बंद करता है। आ मैन गैग्स आ लैड। ठीक है, वेरी गुड। अगला लफ्ज़, आ बैट इज़ आ नैग। आ बैट, बैट का मतलब क्या होता है? बैट का मतलब बल्ला होता है। इज़ अ नैग एक बल्ला दर्द सर है। असल में ये बल्ला नहीं है, ये चिमगादड़ है। मैंने पिछली दफ़ा भी क्लास में आपको बताया था कि बैट के दो मायने होते हैं, एक मायने होते हैं बल्ले के और एक मायने होते हैं चिमगादड़ के। तो आ बैट इज़ एक चिमगादड़ है, आ नैग एक दर्द सर। एक चिमगादड़ हमारे घर में घुस आई है और क्या बन गई है? दर्द सर बन गई है। आ बैट इज़ आ नैग एक चिमगादड़ दर्द सर है। ठीक है, उसके बाद आ मैड हैग। आ मैड हैग हैड आ रैग। कितने सारे इसमें लफ्ज़ हो गए। आ मैड, मैड का मतलब पागल, एक पागल, हैग चुड़ैल ने, एक पागल चुड़ैल, हैड, हैड का मतलब उसके पास थी। आ मैड हैग हैड आ रैग उसके पास चीथड़े थे या कपड़े की धज्जी थी, धज्जियाँ थीं। आ मैड हैग एक पागल चुड़ैल, हैड अ रैग उसके पास रैग थे, फटे पुराने कपड़े थे। दोबारा से, आ मैड हैग हैड आ रैग। ठीक है, वेरी गुड। आखिरी जुमला आज के लिए, आ बैड रैट। तर्जुमा आप खुद बनाइए। सेट ऑन आ मैट। आ बैड रैट एक बुरा चूहा, सैट बैठा हुआ है,
ऑन अ मैट, एक चटाई के ऊपर। ठीक है, दोबारा पढ़ें। अ बैड रेट, एक बुरा चूहा, सैट ऑन अ मैट, एक चटाई पर बैठा है। ठीक है, देखें हमने यही अल्फाज इस्तेमाल किए। इसमें मैट वो लफ्ज़ है जो पहले हम पढ़ चुके हैं, बाकी सारे लफ्ज़ हमने वही इस्तेमाल किए हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। दोबारा से मेरे साथ आप एक बार फिर पढ़ेंगे। अ लैड हैड अ बैट, एक लड़के के पास एक बल्ला था। शाबाश। अ मैन गैग्स अ लैड, एक आदमी एक लड़के का मुंह बंद करता है। ठीक है। अ बैट इज़ अ नैग, एक चिमगादड़ दर्द सर बनी हुई है। अ मैड हैग हैड अ रैग, एक पागल चुड़ैल के पास फटे पुराने कपड़े थे। अ बैड रैट सैट ऑन अ मैट, एक बुरा चूहा एक चटाई पर बैठा है। ठीक है, दोबारा पढ़ें। अ लैड हैड अ बैट, तर्जुमा जहन में आपके चलना चाहिए। ठीक है, अब तर्जुमा बार बार मुंह से अदा ना करें, बल्कि अब तर्जुमा आप जहन में चलाएं। अ लैड हैड अ बैट, अ मैन गैग्स अ लैड, अ बैट इज़ अ नैग, अ मैड हैग हैड अ रैग, अ बैड रैट सैट ऑन अ मैट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज आपने देखा कि हमने ए डी एड से जो लफ्ज़ बन रहे हैं उनका मुताल्ला किया। ए जी एग से जो लफ्ज़ बन रहे हैं उनको हमने स्टडी किया, और कुछ लफ्ज़ 88 से भी बनते हैं। हमने पीछे 4 लफ्ज़ पढ़े थे, 4 लफ्ज़ हमने और आज पढ़ लिए। ठीक है, इसमें पैट का इस्तेमाल हम नहीं कर पाए, फैट का इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब इंग्लिश में जब मैं जुमले सेंटेंसेस लिखूँगा तो ये सारे लफ्ज़ भी और इससे पीछे जो हमने लफ्ज़ पढ़े उनको मिला के हम सेंटेंसेस बनाया करेंगे, और उसको पढ़ना भी सीखेंगे और उसके साथ साथ उसे समझेंगे भी कि उसकी उर्दू क्या है। ये मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, आप स्क्रीन को रोकें और रोक कर अपनी कापी में कम से कम ये जो हमने जुमले आपको लिखवाए हैं ये भी, और ये जो लफ्ज़ हमने लिखवाए हैं ये भी, ये आप अपनी कापी में उतार लें। ये सारे लफ्ज़ पहले ऊपर लिखेंगे कापी के सफ़े के, और फिर नीचे की तरफ ये वाले 5 जुमले लिखेंगे। तो हमारा पढ़ने का तरीक़ा यही है कि हम रोज़ाना एक आवाज़ को लेकर कुछ लफ्ज़ पढ़ते हैं और उन लफ्ज़ों को मिलाकर हम जुमले बनाते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपको लिखना आएगा, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आएगा। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना आ जाएगा, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना आएगा। ठीक है, चलें, कल की क्लास तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।